लड़कियों के लिए शादी की उम्र तय की गई 21 साल, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। नहीं, हमारे उसके लिए वो कैसे कैसे तर्क दे रहे थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव खोजने के लिए पुलिस लगाई जाती थी। अखिलेश यादव अंजना जी, भैंस खोजने के लिए पुलिस लगाई जाती थी, उस पर सहमति जताई और पुलिस आजम खान का अखिलेश यादव जी ने उस पर सहमति जताई। जो लड़कियों की असहमति क्या कह रहे हैं, सहमति माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 21 वर्ष की उम्र की बात थी उसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को पार्टी के नेता का ही पार्टी का विचार होता है। सांसद है कि नहीं है? हमारे सांसद, उन सांसदों से भी हम लोग कह देते हैं कि हम लोग सांसदों से भी कि उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, और उन्होंने इस बात, सांसदों ने भी ये बात कही है कि हमारा व्यक्तिगत विचार था, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो 21 साल की। समझ नहीं रहे, मैं जो सवाल पहुंच रही हूँ वहां पे पहुंचिए आप। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बर्क साहब जैसे सांसदों को भी खुली छूट दे देते हैं। नहीं, तो कहते हैं, सुनिए सर, क्या आपने कार्रवाई की? अंजना जी, हमारे यहाँ खुली छूट नहीं है। सुनिए तो, आप सुनिए, पूरा सवाल सुनिए, समझिए कि मैं कहां पहुंच रही हूँ। या आप शफीकुर रहमान साहब जैसे लोग भी हैं जो कहते हैं 21 साल कर दिए तो लड़की आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, जल्दी शादी होनी चाहिए, बच्चा पैदा करने की मशीन। दूसरी तरफ आप जिस छवि से आपका मुकाबला है उसमें वो कह रहे हैं कि हम लड़कियों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, प्रधानमंत्री भी लाल किले से भाषण देते हैं, फिर आपको हाथरस पर भी उनको घेरना है, फिर आप पिछले चुनाव की तरह गायत्री प्रजापति जैसे लोगों के साथ भी। फिर जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो ये हमेशा याद दिलाया जाता है कि जब आप लोगों का राज था, जिप्सी पे बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ इधर से उधर दाएं दाएं गाड़ियां जा रही हैं, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब एक गुंडागर्दी जो आपकी पार्टी के झंडे तले होता था, उससे लोगों को डराया जाता है। देखिए, इससे कैसे मुकाबला करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और उस सरकार में कानून का राज था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गुमराह करके इस प्रदेश में जुमलेबाजी करके गुमराह करके सरकार तो बना ली, लेकिन 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। मैं नहीं कहता, ये आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी है इस प्रदेश के अंदर। इसीलिए जन विश्वास लगातार बीजेपी से घट गया है और हटा हुआ है पूरी तरीके से। जन विश्वास आपसे घटा हुआ। अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जन विश्वास घटा हुआ है तो कैसे आप लोग अब की बार फिर से जन विश्वास शब्द परेशान कर रहा है अध्यक्ष जी को अभी, क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश में हुई है और उसमें जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिला है उससे ये लोग घबराए हैं। इनकी जब सरकार थी, आप वर्ग की बात क्यों कर रही हैं? आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव जी कहा करते थे लड़कों से कभी कभी गलती हो जाती है, तो वर्ग साहब ने तो वही सुना है तो बोलेंगे ही। इनके समय में पुलिस वालों की हत्या होती थी, आज तो अपराधी सामान्य व्यक्ति की हत्या करने से डरता है अंजना जी। और उत्तर प्रदेश को 4 जिलों में बिजली आती थी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और आजम खां जी का रामपुर, 4 जिलों में बिजली आती थी। शेष हम लोगों के जिलों में 4 घंटे बिजली आती थी, रात को 12 बजे और सुबह उठने से पहले 4 बजे चली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बिजली आती है और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे तक बिजली आती है। आज किसी को अपराधियों का खौफ उत्तर प्रदेश में किसी के मन में नहीं। 4,67,000 करोड़ का यूपी इन्वेस्टर्स मीट जब 2018 में योगी सरकार ने किया था तो तंज कसा था अखिलेश जी ने, कह रहे हमने भी किया था लेकिन कोई यूपी में आता नहीं है। इसलिए नहीं आता था नेताजी उस समय यूपी में, क्योंकि यूपी में हफ्ता वसूली होती थी। उनमें से 3 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट यूपी में हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 2017 में जब आंकड़े आए थे इनकी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर तो यूपी 5वें पायदान पर खड़ा था। आज उत्तर प्रदेश, देश के जो 10 राज्य पहले पायदान पर खड़े हैं उसमें एक उत्तर प्रदेश भी है। तो हर क्षेत्र में आप रिपोर्ट देखते चले जाइए, नीति आयोग की या किसी आयोग की, हर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है और हम यूपी के विकास के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर, अपने काम के आधार पर, अपने केंद्र सरकार के काम के आधार पर, प्रदेश सरकार के काम के आधार पर और उत्तर प्रदेश के गौरव, इस देश के स्वाभिमान, उसमें काशी भी है, उसमें अयोध्या भी है, उसमें वृंदावन भी है, उसमें नैमिषारण्य भी है। इन सब के साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता को लगेगा कि भाजपा ने विकास भी किया है, सम्मान भी बढ़ाया है और बहु बेटियों की इज्जत भी की है, गरीबों का जीवन स्तर भी ऊपर उठाया है। इन सब चीजों को लेकर पटेल जी, एक दूसरी चीज जो ये लोग बार बार सामने रखते हैं वो है मोदी, योगी और डबल इंजन। उससे कैसे भिड़ेंगे अखिलेश? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मंत्री जी ने कहा कि हम 4 जिलों में बिजली देते थे। हमारे नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जितने पावर प्लांट लगाए, उन पावर प्लांटों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बिजली का उत्पादन का कारखाना लगाया हो तो बताएं।
सिर्फ झूठ बोलना कौन और सा जनता लगाया को नरोरा? कौन सा लगाया? नरोरा लगाया कि रिहंद लगाया? एक अंजना भी जी, विद्युत का कारखाना, विद्युत को उत्पादन अंजना का जी, एक ठीक है, वो यूनिट भी जवाब सुन भारतीय लीजिए। जनता पार्टी ने अगर बनाया हो, अंजना जी, एक बताइए। भी कारखाना अंजना बनाया हो तो जी, मैं नाम बात करना बताइए। छोड़ दो। अंजना जी, सिर्फ झूठ मंत्री जी, बोलना, नाम बताइए। गुमराह करना, अंजना जी, और सपा अभी की- माननीय अखिलेश यादव जी ने 300 अंजना यूनिट जी, बिजली फ्री अंजना किया। जी, सपा की 300 समझदारी- यूनिट बताइए। बिजली फ्री किया। जब माननीय वरिष्ठ अखिलेश बोलने यादव जी दो, ने मैं फिर किसानों बोलता को मुफ्त बिजली देने की बात की, 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात की, आज तब ना भारतीय अभी जनता चुनाव पार्टी को आया याद है, तो आया आप थे तो 5 क्यों नहीं वर्ष दिए? तक कोई काम नहीं आया जब भारतीय थे- जनता पार्टी को। आज जब उनको आप याद आया कि थे- हम किसानों को हम भी मुफ्त नरेश बिजली जी- देंगे, उनका बिजली का बिल अदा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार जब जब आई है तब तक जनता के राहत के काम जितने समाजवादियों ने किया है, इसीलिए समाजवादी पार्टी अगर पिछली बार हारी तो इस बार इसीलिए समाजवादी पार्टी को लोग याद कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी अच्छा, इस 2022 बार में रैली नहीं हो सरकार पाएगी, बनाएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इससे उनको नरेश- फायदा हो जाएगा, अंजना जी, तो कैसे मैनेज कीजिएगा? हम पूरी तरीके से जनता को बता रहे हैं, जनता जान भी रही है। आप लोगों के माध्यम से, हमारे मीडिया के भाइयों ने जो सच का ही ना दिखाया, उससे जनता को विश्वास बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठ बोला है, जनता के साथ धोखा किया है, छलावा किया है और सिर्फ जुमलेबाजी किया है और उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, हर तरीके से बर्बाद किया है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसका 100% रोना है धोना और बाद में नहीं समाजवादी होगा ना? पार्टी के पक्ष में है। प्रदेश अध्यक्ष जी, इसका रोना धोना बाद में नहीं होगा ना कि हम तो रैली नहीं कर